बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोते वक्त वज़ू में रहने से उम्र लंबी होती है। ज़्यादा गुस्सा ना करें वरना जिगर की कमज़ोरी हो सकती है। बार बार पेशाब तंग करता हो तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर इस पानी को पी जाओ। इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। रात के वक्त केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। पाँव का दर्द ना जाता हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करो। दर्द जैसा भी हो खत्म हो जाएगा। अगर नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत रोज़ाना एक मुट्ठी खाएं और 1 घंटे तक पानी ना पिएं। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। टीबी के मरीज़ों को टमाटर नहीं खाने चाहिए। गुलाब के फूल को सूंघने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। रोज़ाना सुबह के वक्त शहद चाट लिया करें। किसी भी बड़ी बीमारी से दो चार नहीं होंगे। जैतून का तेल पीने से मैदे की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दिल की बीमारी से बचने के लिए खजूर और जैतून का तेल बाकायदगी से इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती। निहार मुंह दूध पिया करो। 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, कभी बदहज़मी नहीं होगी। नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए गाजर और अजवाइन का जूस पीना मुफीद है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग खाने के फौरी बाद लेट जाते हैं उनके सर के बालों की नशोनुमा रुक जाती है। ठंडा पानी पीने वाले अफराद जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं, जबकि ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने से शुगर बहुत जल्दी हो जाती है। ठंडा पानी पीने से परहेज करें क्योंकि इससे चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार पड़ सकती हैं, जबकि ठंडा पानी जिस्म की नसों को भी सुखेड़ देता है और याददाश्त को भी कमज़ोर कर देता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं। लीमू के छिलकों का पाउडर नमक के साथ मिलाकर दांतों पर ब्रश करें तो इससे दांतों का पीलापन खत्म होकर दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। खाने को जल्दी हजम करना चाहते हो तो रोटी के साथ एक खजूर खा लिया करें। सफ़र करना दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन है क्योंकि इससे ज़हनी दबाव कम होता है। डिप्रेशन में भी कमी आती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं वो हमेशा दुबले रहते हैं। उनका वज़न कम रहता है। वो कई बीमारियों से भी बचे रहते हैं। अदरक की चाय पीने से दिल के अमराज से महफूज रहा जा सकता है। करेले की सब्ज़ी सेहत के लिए बेहतरीन है। शर्मो हया की कशिश खूबसूरती से ज़्यादा होती है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो दूध में छुहारे डालकर पी ले। चेहरा जवान दिखाई देगा। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो एक आलू उबालकर सालन में डाल दें, इससे नमक कम हो जाएगा। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल गिरने लगते हैं। हरी घास पर नंगे पांव चलना और लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की
सफाई हो जाती है। वालिदीन की खिदमत करने से दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलती है। बटेर का गोश्त खाने से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। नाजरीन, फोन पास रखकर सोने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। बकरी के दूध में शहद मिलाकर चेहरे पर मालिश करने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। और दूध में शहद मिलाकर पियो, इससे वजन कम होगा। अगर खट्टे डकार आ रहे हैं तो कच्चे अंगूर खाओ, ये मसला हल हो सकता है। एलसीडी या मोबाइल स्क्रीन के करीब बैठकर देखने से कान बहरे होने लगते हैं और नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर आपके सर में दर्द है तो पालक खाने से गुरेज करें, क्योंकि ये दर्द को मज़ीद बढ़ा सकती है। गोभी और लीमों का इस्तेमाल। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत इंसान का मुक़द्दर बदल देती है। मिट्टी के प्याले में दूध गर्म करके पीने से जिस्म में ताकत आ जाती है। ज़्यादा पानी पीने से अक्ल ज़्यादा होती है, गुस्सा कम होता है। ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से दिमाग को ताकत मिलती है। सुबह निहार मुँह बगैर कुछ खाए पिए 2 चम्मच करेले का रस पीने से 1 महीने में शुगर खत्म हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त नारियल का दरख्त है। कभी इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें। दूध और खजूर इकट्ठी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। पुदीना मतली और सर दर्द को ख़त्म करता है, एकनी और जिल्द के मसाइल को ख़त्म करता है और सांस की बदबू को ख़त्म करता है। बहस मुबासा ज़्यादा करने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद बेहतरीन हो तो दूध में तुखम मलंगा मिलाकर पिएं। भुने हुए चने खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। अगर मैदे में जख्म हो तो 1 लौंग पानी के साथ निकल जाएं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उन्हें शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर मैदा सेहतमंद रखना चाहते हो तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाया करें। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सी बीमारियां नहीं पैदा होती। चाय जिल्द और मैदे को खराब कर देती है और भूख को कम कर देती है। नींद में खलल पैदा करती है। खांसी रोकने के लिए सुबह, दोपहर और शाम में मुलट्ठी की जड़ चूस लें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम करने में मदद मिलती है? अंगूर खाने से दिमाग तेज होता है। अगर नाफ में मछली का तेल डाल दिया जाए तो पेट की चर्बी पिघल जाती है। जैतून का तेल नाफ में डालने से भी चर्बी कम होती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जोड़ों के सूजन में प्याज फायदेमंद है। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वज़न लेकर दर्द वाली जगह पर मालिश करें तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। जोड़ हड्डियाँ मजबूत होते हैं।
मैदे के मरीज लोग खट्टी चीज़ों से परहेज करें। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो कुछ खजूरें दूध में पकाकर खा लें और दूध पी लें। पाँव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। अगर आपकी आवाज़ नहीं निकल रही तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें, गला उसी वक्त साफ हो जाएगा। सर में खुश्की है तो मुल्तानी मिट्टी सर पर लगाएं, सर की खुश्की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें लटकती हों उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में फजूल खर्ची की जाती है वहाँ पे दौलत की तंगी आती है। एलर्जी का मसला हो, दही के अंदर खीरा डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द जल्दी बूढ़ी हो जाती है। हमेशा अपना मुंह नीम गर्म पानी से धोया करो, कभी जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 50 साल तक दिल की कमजोरी नहीं होगी और ना ही दिल का दौरा पड़ेगा। बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। तरबूज खाने से कब्ज नहीं होती। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। अगर मैदे में गैस का मसला है तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दोपहर को खाने में कच्चा प्याज ज़रूर खाया करो, दिल की धड़कन बेहतर होती है। अगरबत्ती घर में जलाओ, नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। अनारदाने की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है उसकी नज़र कौवे से भी ज़्यादा तेज होती है। ज़्यादा तर्स चीज़ें खाने से बदन काला हो जाता है। थकावट को कम करना है तो दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत में पिया करें। वज़न को कम करने के लिए अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल करें, इससे वज़न कम होगा। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा जल्दी बीमारी का मुंह नहीं देखता। नाफ में तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। हजरत अली ने फरमाया, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है। दोपहर को अगर गाजर खाई जाए तो बदन में खून की कमी नहीं होती। जब भूख लगे तब खाना खा लो, कभी चर्बी नहीं बनेगी, खाना जल्दी हजम होगा। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खा लेने से बदन में गर्मी महसूस नहीं होती। नमकीन और खट्टी चीज़ें खाने से दिल को ताकत मिलती है। खाने के बाद सौंफ खा लेने से खाना जल्दी हजम होता है। मोहतरम नाजरीन, मछली के तेल में नज़र तेज करने की सलाहियत भी होती है। अगर हामला औरत ज़्यादा केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और इससे कद भी लंबा होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। किकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी भी खत्म होती है। खरगोश पालने से फालिज की बीमारी नहीं आती, क्योंकि खरगोश की तबीयत बहुत ज़्यादा गर्म होती है। खरगोश का गोश्त खाने से मैदा गर्म नहीं होता। जो ख़वातीन पेट अंदर करना चाहती हैं वो ज़ीरे को पीस कर इसका सौंफ बना लें।
इसमें कुछ मेथी दाने के बीज डालकर इन्हें भी सौंफ बना लें और आधा चम्मच पानी की हमरा लें। इससे बड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है, वजन बहुत तेजी के साथ कम होगा और इसे इस्तेमाल करने के बाद खाना कम खाना है। घर में आए मेहमान को सबसे पहले खजूर खिलाएं, रिस्क में इजाफा होगा। रात को देर से खाना खाने से आपके मैदे में सूजन हो सकती है। माश की दाल रात भर पानी में भिगोकर रखें, फिर सुबह इस पानी से चेहरा धो लें, बेहद फायदेमंद होता है। बाकी बची हुई दाल को ग्राइंडर में पीसकर दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंगत साफ हो जाती है, झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं, चेहरे की चिकनाई कम हो जाती है। नाजरीन, अगर मक्खी पानी पी रही है तो उसे ना उड़ाएं, क्योंकि इससे भी रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। अजान के वक्त खामोशी इख्तियार करें और हर वक्त नमाज के बाद दुआ मांगने का मामूल बना लें। इससे ना सिर्फ रूहानी सुकून हासिल होता है बल्कि रिस्क में भी बरकत आती है। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ रिस्क और बरकत ख़त्म हो जाती है। जिस घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। किशमिश, शहद और खजूर ये तीनों कुदरती अज्जा हैं जो सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और सेहत के मसाइल में मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मक्खियाँ भगाने के लिए अपने घर में नीम का स्प्रे करें, मक्खियाँ भाग जाएंगी। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। औरतों के मखसूस अयाम में बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। शहद चाट लेने से इंसान की जिल्द टाइट रहती है। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या फिर ब्लीच की बजाय कच्चा दूध इस्तेमाल करें। कच्चा दूध इस्तेमाल करने से चेहरे की मेल भी निकल जाएगी, जिल्द में निहायत नरम मुलायम महसूस होगी। अगर आप 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हैं तो रात को इसबगोल के छिलके को दूध में डालकर पी लिया करें। हमेशा जवानी का लुत्फ उठाएं। अगर खांसी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लें। जो शख्स खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए उसका चेहरा जवान नजर आता है। जिनको खून की कमी है वो सुर्ख शलजम खाएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। नाजरीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाएं, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। वो लोग जो रात को पेशाब किए बगैर ही सो जाते हैं उनको गुर्दों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अगर पेट बढ़ गया है तो निहार मुँह गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से लटका हुआ पेट टाइट हो जाता है और वज़न भी कम हो जाएगा। चंद दिन के इस्तेमाल से वाज़ई फ़र्क भी महसूस किया जा सकता है। औरत अगर बैठकर झाड़ू लगाए तो उसे घुटनों में दर्द नहीं होगा, ना ही कमर में तकलीफ होगी। जलने की जगह पर आलू का रस लगाएं तो निशान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। चेहरा 18 साल जैसा बनाना चाहते हो तो बंद गोभी खाएं और दही की बलाई का इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलसल 3 महीने तक पाँव की और हाथों की उंगलियों के दरमियान सरसों के तेल की मालिश करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में आ सकती है। पाँव का ताल्लुक नज़र और यादाश्त से उतना ही गहरा है
जितना रूह का इंसान से। इसलिए इस अमल से नज़र भी तेज हो जाती है। नए शहर में जाएं तो वहाँ जाके उस शहर की प्यास खाएं। बहुत सी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। रिस्क में बरकत के लिए चंद आसान से तरीके अपनाना ज़रूरी है, जैसा कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, रात को बर्तन उल्टे रखना और उन्हें धोकर रखना, लोगों की सख्ती को बर्दाश्त करना सीखें। अगर कोई कुछ कहे तो खामोश हो जाएं, क्योंकि इसका जवाब वक्त खुद देगा। फजर की नमाज के बाद सोने से गुरेज करें, क्योंकि इससे घर में रिस्क की कमी वाकई होती है। और सुबह देर तक सोने से भी परहेज करें, क्योंकि जब सर पर सूरज आ जाए तो सोना नुकसानदार साबित हो सकता है। नाज़रीन, उबले हुए पानी के साथ दवाई खाने से दवाई जल्दी असर करती है। रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आ जाए मगर जिस्म में ताकत कभी कम ना हो और ना ही जिस्म कमज़ोर हो, तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में खाने पीने से कैंसर का खतरा 90% तक कम हो जाता है और इससे जिस्म की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले बर्तन धोने वाली ख़वातीन को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर कमर में दर्द हो या फिर काम करने में मुश्किल पेश आती हो तो इसके लिए सुबह निहार मुंह साबूदाना दूध में पकाकर खाएं। इससे कमर का दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। सेब खाने से पहले सूंघने से जिस्म की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा होने का मसला कभी नहीं होगा। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की परेशानी हो, उन्हें चाहिए कि शलजम की सब्ज़ी ज़्यादा खाया करें। अगर पेट में कीड़े हों तो एक कच्चा प्याज खाने से निजात मिल सकती है। कुव्वत बाह में इजाफा करने के लिए दोपहर के वक्त प्याज खाने की आदत अपनाएं। इसका बाकायदा इस्तेमाल अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।